हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास। सो गाइस, आज मैं आप क्लास 9 के जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल, वो उसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो एज यू नो कि इस एक्सरसाइज में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कैरी करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 16 और 17 क्वेश्चंस हैं। सो ये जब मैं यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। तो जो क्वेश्चन इसके आगे के क्वेश्चन हैं वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मींस क्या है, आपको सुटेबल आइडेंटिटीज मींस जो आइडेंटिटीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई थी, वो आइडेंटिटी यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मींस अगर आपको अच्छे से वो आइडेंटिटीज प्रिपेयर होंगी, मींस अच्छे से आपको लर्न होंगी, आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे, तो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है हमारी, अब आपको वो वाली आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करनी है, और आप मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सब आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की हैं आपको। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x+4 x+10। तो क्या है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपको खुद आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करने की कौन सी यहाँ पर यूज होगी। तो देखिए, अब आपने कुछ इस टाइप से आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि x+a x+b। तो x+a x+b का क्या होता है, x² + a+b, x और प्लस ab। इस टाइप से कुछ आइडेंटिटी थी, तो वही यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को देख के अपने आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को देख के ही आइडेंटिफाई की है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो ये हो गई, देखो a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, b की वैल्यू 10 होगी। क्या था, x² + a+b का x था प्लस ab था, इस टाइप करके था। अब इसमें ये आइडेंटिटी यूज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। x² एज इट इज लिख लेंगे, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 10, तो 4 + 10 x हो गया आपका, और a क्या है 4 × 10, ये आ गया। तो ये हो गया x², 4 + 10 14x, ठीक है, और 14x और प्लस 4 × 10 = 40, ठीक, दैट्स योर आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो आइडेंटिटीज दे रखी थी वो अच्छे से वो आइडेंटिफाई करने की कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसी टाइप से ये है। अब आप एकदम चौंक जाएंगे कि यहाँ पर क्या माइनस है, तो यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पर x है, ठीक है, तो x है, तो ये x वाली तो आइडेंटिटी लग सकती है। अब 8 a है जो आपका, यहाँ a की जगह a की वैल्यू क्या है 8 है, और x मतलब b की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पर -10, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आइडेंटिटी इसका यूज होगा इसमें भी। तो a + b का x था प्लस ab था, ठीक है, और a क्या होगी 8 होगी, b आपकी होगी -10 होगी। अब देखिए x² हो गया प्लस a की वैल्यू क्या है 8 और b की वैल्यू क्या है -10 प्लस 8 × माइनस का, यहाँ x लिख लीजिएगा 10, ठीक, ये हो गया। अब x² सॉल्व कर लीजिएगा, 8 में से माइनस मतलब 8 - 10, ठीक है, ये x हो गया, 8 × 10 = -80। मैंने यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x² प्लस, अब ये क्या, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x प्लस माइनस का 80, दैट्स योर आंसर, ठीक है। इसी टाइप से आप ये देखिएगा इसमें। अब यहाँ क्या था 1 1 नंबर देखा था, यहाँ यह क्या है 3, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी आपकी यही यूज होगी, a + b x + a x + b इक्वल टू x² + a + b + ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या है 3x², ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और b की वैल्यू क्या है -5 और यहाँ x आएगा, और x क्या है आपका 3x, ठीक, प्लस a की वैल्यू क्या है आपकी 4, b की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 3 = 9x² प्लस, अब इसमें से माइनस करेंगे 4 - 5 3x प्लस, अब 4 5 = 20 माइनस का, अब इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। 9² और प्लस माइनस का 1 और 1 माइनस का 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3x, ठीक है। अब ये प्लस माइनस -20, गेट्स योर आंसर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला, अब आप देख रहे हैं अभी तक आपने क्या जिसकी पावर मतलब 1 थी तो उसको सॉल्व किया था। अब क्या है, आपको ये जो पहले और उसकी क्या है 2 है, तो हम 2 वाली कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपने देखा होगा कि एक आइडेंटिटी थी a + b और a - b, या मींस a² + b², वही हमारे यहाँ पर यूज हो रही है। देखिए a + b और a - b, तो क्या थी आपकी a² - b², ठीक।
अब a क्या है आपका बाई स्क्वायर, b क्या है आपका 3/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर क्या है आपका बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 3/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बाई 4 माइनस 3 का 3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9/4। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, दैट्स योर आंसर। ठीक, इसी टाइप से आपका फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या है 3 माइनस को 2x, 3 प्लस 2x। अब आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर दे रखा है, तो नंबर वाले क्या नंबर क्या था, ऐसा कौन सी आइडेंटिटी है जो नंबरिंग की मतलब ये आपका इस टाइप से आ जाए, तो ये कुछ इस टाइप से थी, आपने पढ़ी थी a प्लस बी, a माइनस बी, a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 2x है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है 2x, तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है a की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, अब ये इसमें पुट कर दीजिए, a क्या है आपको 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपको b की वैल्यू क्या है 2x, 2 का मतलब 2x का स्क्वायर। ठीक, अब 3 3 जा 9 हो गया, 2x का स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ठीक, अब यही मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है हमको। आइडेंटिटी याद रखनी है कि अगर आपको देखो मैंने यहाँ पर सब में पहले आइडेंटिटी यूज कर दी और उसमें वैल्यू पुट कर दी, देन इसको सॉल्व कर दिया है। तो क्या है, ऐसे ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका फैक्टराइज द इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। मींस क्या आपको मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना है इसको, कि आप सोचो कि इसकी से मल्टीप्लाई करने आंसर है, बट नहीं, आपको यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे करेंगे, मींस 103 या 107 दे रखा है, 103 को एक्सपेंड कर दीजिए। आपने एक्सपेंडिंग नंबर्स पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, छोटे क्लासेस में, ये आपने फर्स्ट क्लास से ही करना सीख जाते हैं। तो इसी टाइप से हमें पहले एक्सपेंड करना, मींस नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नंबर देखा ना हमने कि इसके पास में नियरेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखिए कैसे है, पहले आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसकी नियरेस्ट नंबर कौन सा है 100 प्लस 3, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसी टाइप से हम इसको यहाँ लिख लीजिएगा 100 प्लस 7। ठीक, अब हमने क्या एक हमारी आइडेंटिटी इस टाइप से बनाई कि ये आइडेंटिटी इसमें यूज है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया x प्लस ए। ठीक है, और यहाँ कर दिया x प्लस ए हो गया, और यहाँ पर कर दिया x प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस ए भी हो गया, यहाँ स्पेस कम हो रहा है थोड़ा, यहाँ लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये अब ये ही इसको इसमें यूज करिएगा, क्या हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी 100, तो 100 हो गया, एक 3 हो गया, एक्स यहाँ 100 हो गया, बी आपकी क्या हो गई 7 हो गई। अब एक्स की जगह क्या हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 7x और x क्या है आपका 100। अब a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 7। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 3 7 3 और 7 कितना हो गया 10 और 100 प्लस 3 7 जा 21। अब इसी टाइप से 10,000 प्लस 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 21। अब इसको ऐड कर लीजिएगा 1 2 0 1 हो गया 2 हो गया 1 1। ठीक है ना, 1 ये आ गया 2 हो गया 0 हो गया 1 1। ठीक है, दैट्स योर आंसर। इसी टाइप से आपको ये करना है। इसके नियरेस्ट कौन सा होगा 100 में 5 माइनस कर देंगे 95 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। अब इसको आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिएगा a x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे क्योंकि x की वैल्यू सेम है आपकी, b आपका a भी डिफरेंट है, तो यहाँ करिए a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, अब x क्या है आपका 100 का स्क्वायर और a क्या है आपका माइनस का 5 प्लस यहाँ क्या है आपका माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 100 प्लस a की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और माइनस का 4। अब 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, अब इसको सॉल्व करें -5 प्लस माइनस माइनस का 4 100 प्लस 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 10,000 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस का 9 9 इंटू 100 ठीक प्लस 20
ठीक, अब ये हो गया 10,900 प्लस 20। अब इसको ऐड कर लीजिएगा। कैसे, देखिए 10,900 को माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 19 और 20 ऐड कर लीजिएगा 219, तो ये आपका आ गया 9120। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब इसी टाइप से ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 100 प्लस 4 और ये हो गया आपका 100 माइनस 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ 4 ए की वैल्यू क्या है 4, मीन्स ये ए की वैल्यू भी सेम दिख रही है और 100 मतलब ये 100 भी आपका सेम है, मीन्स एक्स की भी। तो यहाँ हम ऐसी आइडेंटिटी यूज करिए ताकि ये सेम हो जाए दोनों। कैसे, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है आपका 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 का मीन्स 10,000 माइनस 16। तो 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से बन गया 8, 10 में 6 गया 4 बचा आपका, 9 में से बन गया 1 बचा, 9 बचा और ये 9 बचा, तो ये आपका आ गया 9984। दैट्स योर आंसर। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फैक्टराइज करना है इसमें। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग ऑफ एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ आइडेंटिटीज दे रखी है, इसको क्या करना है फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, अभी आप देख रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, तो क्या है इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ये 9x स्क्वायर दे रखा है, अब आपने देखा 9x का स्क्वायर हो जाएगा 3x को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर मीन्स 3 3 9x हो जाएगा। तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसको ब्रेक करना है फैक्टराइज करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब ये हमारा हो गया 2, ठीक, और ये हमारा x की वैल्यू क्या है हमारी 3x, अब y की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा 1 आ गया प्लस 1 नहीं सॉरी y आ गया प्लस y का स्क्वायर क्या होगा y का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी कुछ इस टाइप से आइडेंटिटी बन रही है ना, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ी है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, इस टाइप से, तो ये हो गया। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे, x की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है आपकी y, तो ये इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक, दैट्स योर आंसर। अब इसी टाइप से हम ये करेंगे कि क्या है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो यही आप पहले इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा। कैसे, देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो सकता है 2, ये जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है ना, तो इसको स्प्लिट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 2 और ये हमारा x की वैल्यू जो है 2y हो गई और ये हमारा 1 हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इस टाइप से बन जाएगी। इसमें भी a स्क्वायर प्लस b माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे, देखें अब इसको कैसे करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई, तो a हमारा क्या है 2y और b हमारा क्या है 1, तो ये हो गया हमारा 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दैट्स योर आंसर। अब इसी टाइप से आपका थर्ड पार्ट है y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 10, मीन्स क्या आपको इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। कैसे, मीन्स इसका y स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब y स्क्वायर, अब हम इसको एक स्क्वायर रूप में लिख लेते हैं, y अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मीन्स हमने पूरे पे ब्रैकेट लगा के उसके स्क्वायर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्या है, ये दे रखा है a की वैल्यू क्या है y
प्लस बी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन 10। इसी टाइप से ए की वैल्यू क्या है वाई, बी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन 10। ठीक, यहाँ प्लस का हो जाएगा, माइनस का, दैट्स योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यही कंप्लीट होता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चंस है ये। देखिए इसमें क्या है, आपको एक्सपेंड करना है। सिर्फ क्या करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मींस आइडेंटिटी यूज करके आपको क्या करना है, ओनली एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, आपने एक इसमें आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखना। उसमें एक आइडेंटिटी थी आपकी ऐसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन 3 वेरिएबल्स थे, उसका स्क्वायर करना था। तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मीन्स क्या करना था, a प्लस बी सी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो वही आपको आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है सभी क्वेश्चंस में और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो इसको आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे अब इसको। अब दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z है। अब क्या है, x क्या है आपका a, b क्या है आपका 2y, c क्या है आपका 4z। अब इसी को क्या करेंगे, हम इसी आइडेंटिटीज में यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, a मीन्स एक्स स्क्वायर, b मीन्स 2y का स्क्वायर, c मीन्स 4z का स्क्वायर और 2 क्या है आपका, a क्या, 2 एज इट इज लिखेंगे, a क्या है आपकी x, ठीक है, b क्या है आपका 2y, ठीक है 2y, हाँ 2y हो गया। ठीक, अब इसी टाइप से यहाँ हो गया 2, b क्या है आपका 2y और c क्या है आपकी 4z और प्लस 2, c क्या है आपकी 4z डॉट a क्या है आपका x। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस अब 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16yz प्लस 2 4 जा 8 और यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 8zx। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है। अब इसी टाइप से यहाँ पर है a प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी आपको इसमें यही यूज करनी है। तो क्या है, a की वैल्यू क्या है आपको 2x का स्क्वायर, ठीक, b की वैल्यू क्या है माइनस y का स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है z का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है माइनस का y प्लस 2, b की वैल्यू क्या है माइनस का y, ठीक है, और उसका z, c की वैल्यू प्लस 2, c की वैल्यू क्या है z डॉट a की वैल्यू क्या है 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर और इसका करेंगे स्क्वायर तो ये y हो जाएगा प्लस का, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 2 जा 4 और 1 माइनस का 4xy और प्लस प्लस माइनस माइनस का 2 2 बचेगा 2yz प्लस 2 2 जा 4zx। ठीक, दैट्स योर आंसर। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। a क्या है आपका माइनस का 2x, b क्या है आपका 3y और c क्या है आपका 3z। अब a क्या है आपका माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है आपका 3y का स्क्वायर प्लस c क्या है 2z का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है आपका माइनस 2x, b क्या है आपका 3y। ठीक, अब प्लस 2, b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू 2z प्लस 2 और c की वैल्यू क्या है आपकी 2z डॉट माइनस 2x, a की वैल्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9y स्क्वायर 2 2 जा 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12xy। इसी टाइप से इसमें आ जाएगा आपका प्लस का 3 2 जा 6 6 2 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 2 जा 12yz प्लस माइनस माइनस तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8zx। ठीक है, दैट्स योर आंसर। अब इसी टाइप से आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए a क्या है आपका 3a, b क्या है आपका 7b और c क्या है माइनस का c। तो क्या है a स्क्वायर क्या है आपका 3a का स्क्वायर प्लस b क्या है आपका माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c क्या है आपका माइनस c का स्क्वायर प्लस 2
ए क्या है आपकी 3a, बी क्या है आपका माइनस का 7b, ठीक, प्लस ये 2 हो गया, बी की वैल्यू क्या है -7b और सी की वैल्यू क्या है -c प्लस 2, सी की वैल्यू क्या है -c और ए की वैल्यू क्या है 3a। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 3 जा 9a² प्लस ये इसका करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मीन्स 7 7 जा 49b², इसका करेंगे इसी टाइप से, ये हो जाएगा c² प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 आई थिंक, तो ये हो जाएगा आपका 42ab प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस का हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14bc, ठीक है। अब इससे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का, और ये जाएगा 3 2 जा 6ca, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट ये हो गया। नाउ सीधा 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट क्या है, -2x प्लस 5/-3z का स्क्वायर, मीन्स आपको इसमें यही फॉलो करना है। कैसे करेंगे इसको देखिए, यहाँ भी a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cb, इसी टाइप से हम इसमें कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cb, ठीक है। अब a² क्या हो गया आपका, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस b क्या हो गया 5y का स्क्वायर, अब c क्या हो गया -3z का स्क्वायर, इसी टाइप से 2 a की वैल्यू क्या है -2x, b की वैल्यू क्या है आपकी 5y, और ऐसे ही 2 b की वैल्यू क्या है 5y और c की वैल्यू क्या है -3z प्लस 2, अब c की वैल्यू क्या है -3z, फिर a की वैल्यू क्या है -2x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 2 जा क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4x², 5 5 जा 25/², अब ये माइनस का 3z है, 3 3 जा 9, माइनस को जगह प्लस को माइनस जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये 9z का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20xy हो गया। अब ये देखिए प्लस माइनस, ठीक है, अब ये 20x हो गया, अब इसको कर दीजिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30y हो गया। अब इसी टाइप से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये होगा 12zx, दैट्स योर आंसर, ठीक। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है, a की क्या 1/4 का स्क्वायर, b की -1/2 और c क्या है आपका 1, तो a क्या है आपका 1/4 a का स्क्वायर, b क्या है -1/2 b का स्क्वायर, c क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 1/4a, b की वैल्यू क्या है -1/2 2b और b हो गया। इसी टाइप से आपका जाएगा bc, b 2bc, 2b की वैल्यू क्या है -1/2b और c की वैल्यू 1 हो गई। अब ऐसे ही 2c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1/4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/4 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये जाएगा 4 4 16 का a² प्लस इसका करेंगे माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इसको कर लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4ab, ठीक है। अब ऐसे इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका v, ओनली v आ जाएगा, ठीक। इसी टाइप से इसको 2 से 2 2 जा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/2a, ठीक है, दैट्स योर आंसर, ठीक। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यही कंप्लीट हो जाता है। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या करना है देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, 4x² प्लस y प्लस 16z² प्लस 12x माइनस 24y माइनस 16x है। क्या दे रखा है इसमें, पॉलिनॉमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करेंगे, मीन्स एक आपको क्या फैक्टर के फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब क्या है इस फैक्टर के फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करेंगे, a की वैल्यू क्या है 4, पहले इसको हमें क्या करना है, इसको हमें
शॉर्ट वो एक्सपेंड कर देना, मतलब स्प्लिट कर देना है। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तब तो आ जाएगा ना 2x का स्क्वायर मीन्स 4 का एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख लीजिए 2x का स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, ऐसे ही हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। तो इसी टाइप से हम यहाँ लिख देंगे 2, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या थी 3y, ठीक है 3y, ये हो गया। अब 2, अब b की वैल्यू क्या है आपके यहाँ 3y, अब c की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 4z, और इसी टाइप से 2, c की वैल्यू क्या है 4z, और a की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 2x, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू दिख रही है आपको 2x, b की वैल्यू क्या है प्लस का 3y, और c की वैल्यू क्या है 4z का होल स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। बस यही आपको एक सिंपली फॉर्मूला मींस फैक्टर के फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने लिख लिया। इसके फैक्टर क्या थे, इसके फैक्टर ये थे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं इसका, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है आपकी 2x का स्क्वायर मींस अब इसको स्प्लिट करके तो कैसे कर सकते हैं, तो -2x का स्क्वायर कर सकते हैं, -2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी -√2 क्या होगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए -2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस लेके आना है ना, सॉरी आपको यहाँ कहीं माइनस लेके आना है, हाँ माइनस लास्ट में माइनस लेके आना है क्वेश्चन में आपके, एक यहाँ भी माइनस होगा इसी टाइप, इसलिए ठीक है। तो यहाँ आपको माइनस लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, इसी को करके देखिए। अभी कर लिया हमने, अब यहाँ पर क्या है b को हम कैसे लिख सकते हैं, y का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे हमने इसका स्क्वायर करा इसलिए b का। अब z क्या लिख सकते हैं, z को हम 2√2 z लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका करेंगे 2 2 जो 4 हो जाएगा, और √2 का इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 2√2, ये 2 2 जो 4, और 2 मीन्स 2 2 4 2 जाए, ये हो गया ना इस टाइप से। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसी टाइप से हमारा गया 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है आपकी -√2x, और b की वैल्यू क्या है आपकी y, ठीक है। अब ऐसे ही आप कर लीजिएगा 2, b की वैल्यू क्या है आपकी y, और c की वैल्यू क्या है आपकी 2√2z, ठीक है। अब ऐसे ही आप z 2ca करेंगे, 2c की वैल्यू क्या है आपकी 2√2z, और a की वैल्यू क्या है √2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखिए इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, अब देखिए इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और इसको हम स्क्वायर करेंगे माइनस का आ गया ना 2√2xy। तो इसी टाइप से हमने स्प्लिट करके अब इसको फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर हमारा क्या आएगा माइनस का √2x, a की वैल्यू, b की वैल्यू हमारी क्या है प्लस का y, और c की वैल्यू हमारी क्या है 2√2z का स्क्वायर, ठीक है। दैट्स योर आंसर। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है फैक्टराइज था वो यही कंप्लीट हो जाता है। उसमें मेनली 2 पार्ट्स थे, और वो भी मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है मीन 6 7 क्वेश्चन 8 9 10 क्वेश्चन, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।